ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है। योग अग्नि के समान है जिससे तुम्हारे पाप जल जाते हैं। तो इसीलिए बाबा से एकाग्रता के साथ बाबा से योग लगाना, मन बुद्धि से एकदम एकाग्र कर लेना है। आत्मा सतो प्रधान बन जाती, इसीलिए एक बाप की याद में ही रहो। इधर उधर बुद्धि को नहीं ले जाना है, केवल एक बाबा याद रहे। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? पुण्य आत्मा किसको कहा जाता है, पहले इसको समझे। पुण्य आत्मा क्या है? अब पाप आत्मा तो सभी जान रहे हैं, चलो पाप कुछ भी गलत कर रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं तो पाप है। पुण्य और दान, दान और पुण्य दोनों बोला जाता है करने के लिए। पुण्य वो है जो सामने वाली आत्मा को जरूरत हो, उसके हिसाब से आपको देना है। आपके पास कितना है उससे मतलब नहीं है, लेकिन सामने वाली आत्मा को ज़रूरत है और आप उसको दे दिए, ये है पुण्य। तो हम जब परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं तो हालांकि हम भी अभी पूरा परफेक्ट नहीं है, संपन्न या संपूर्ण नहीं है, लेकिन सामने वाली आत्मा आ रही है दुखी अशांत, तो उसको सुख तो देना है ना। तो यही सुख देना ही पुण्य होता है, सुख देना है। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर, पैसा दान किसे देना है इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। बहुत बच्चे बोलते हैं भिखारी आ गया, फकीर आ गया, उसको हम दे देते हैं। आप उसका जीवन तो नहीं जान रहे क्या है। सामने से तो लोग, डाकू भी एक साधु के रूप में आ जाता है। रावण सीता के पास किस रूप में आया? साधु के रूप में। तो सीता समझ पाई कि वो साधु है कि रावण है? वो तो दे दी दान, और दान में क्या हो गया, फंस गई ना। तो आज बहुत बच्चे दान पुण्य सोचते हम पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन हो सकता वो जुआ खेल ले, वो दारू पी ले। तो इसीलिए बाबा एकदम क्लियर मना कर रहा है कि पाप आत्माएं वो हैं जो बाबा के ज्ञान में नहीं है, सब पाप आत्माएं हैं, और उनसे ही पैसों का लेन देन नहीं करना है। इस पर पूरा पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब पी लिया, बुरे कर्म कर लिया, उसका पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। फिर रो चिल्लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धर्मराज के आगे सजा के हकदार वही बच्चे बनेंगे। तो तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है, किसी को भी नहीं देना। आज पंडित पुरोहित को भी देते हैं, लेकिन वो भी नॉनवेज खा रहा है, वही पैसा कमाकर वो नॉनवेज खा रहा, पाप किस पर चढ़ेगा? देने वाले पर चढ़ेगा। तो यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है ना, सुख देना है, शांति देनी है, लेकिन हमें लेन देन पैसों का पाप आत्माओं से नहीं करना है। गीत बजा है, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर भगवान कंबाइंड है तो कोई गलत कर्म नहीं होगा, और जब गलत कर्म नहीं होगा तो हाय तौबा तो नहीं मचाएंगे हम, क्या हुआ कैसे हुआ। तो यही गाना है, ना वह हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग होनी चाहिए। आग में बुराई दिखे ही नहीं। सामने वाला कितना भी साधु कितना भी बोलते रहे, रावण कितना भी बोलता सीता के आगे, लेकिन बोली नहीं, लक्ष्मण रेखा नहीं ला। आप इतने प्रकांड पंडित है, आप साधु महात्मा हैं, आप अंदर आ जाइए। आप अंदर आने में हिचक क्यों महसूस कर रहे हैं? तो वो तो नहीं आ रहा ज्ञान में। हम लोग भी क्या बोल रहे हैं, आप इस ज्ञान में आइए। आप भीख क्यों मांग रहे हैं? आपका हाथ पर सही सलामत है। बाबा क्या बोला कि बैठ जाओ, कुछ काम नहीं करो, ऐसा तो नहीं बोला बाबा। तो आग अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाती हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। कैसे? एकदम तमो प्रधान थे, बाबा से योग लगाते लगाते परिवर्तन हो रहा है ना, तो हमारे पाप जल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा, और तमो प्रधान का अर्थ है पाप आत्मा बनना। तो अभी हम सतो प्रधानता की ओर जा रहे हैं, पुण्य आत्मा बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं। तो पाप आत्मा कहा जाता है, कहा भी जाता है ये बहुत पुण्य आत्मा है और ये पाप आत्मा है। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है। इसीलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसीलिए याद करते हैं, क्यों आकर पावन आत्मा बनाओ। क्यों याद करते? क्योंकि हम सब पाप आत्मा बन गए थे।
आकर इस समय पावन बनाते हैं। पतित आत्मा किसने बनाया, यह किसी को भी पता नहीं। तुम जानते हो जब पावन आत्मा थी तो उनको राम राज्य कहा जाता था। राम राज्य मतलब आत्मा का राज्य, कोई त्रेता वाले राम नहीं बोला जा रहा, या शिव बाबा राम राज्य नहीं, शिव बाबा का राज्य नहीं करता है, आत्मा का राज्य स्थापन होता है। तो अभी पतित आत्माएं हैं, इसीलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन और भारत ही पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं, बाकी सब आत्माएं पावन बनकर शांति धाम चली जाती हैं। अभी दुख धाम है। इतनी सहज बात भी बुद्धि में नहीं बैठती है। इतनी सहज बात क्या है कि ये दुख धाम है। लोग कितना भी यहाँ पर कुछ भी कर ले, सुख मिलेगा। कभी शरीर में कष्ट आता है, कभी परिवार की तरफ से, कभी धन, कभी देश में कुछ होता है। तो जब दिल से समझ जाए ना, तब सच्चा ब्राह्मण बने। सच्चा ब्राह्मण बनना माना सच बाबा के हर एक श्रीमत पर चलना। तो ब्राह्मण बनने बिगर बाप से वर्षा मिल ना सके। अगर ब्राह्मण नहीं बने हैं, शिव बाबा की श्रीमत पर नहीं चल पा रहे हैं, तो अब पूरा वर्षा लेने का हकदार नहीं है। तो अब ये है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। तो अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक जब से द्वापर युग शुरू हुआ तब से ये यज्ञ पाठ करना शुरू हुआ, लेकिन ये यज्ञ जो बाबा रचा ये अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं ना, अमर लोक में कोई यज्ञ नहीं होता है। भक्तों की बुद्धि में ये बातें बैठ ना सकी। भक्ति बिल्कुल अलग होती है, ज्ञान बिल्कुल अलग होता है। भक्ति में भटकना और ज्ञान में ठहरना होता है। मनुष्य फिर वेद शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उसमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते ना, मोक्ष को प्राप्त कर लेते। आज इतना जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो आ रहे सो रह जा रहे हैं, और जो ऊपर में वो भी आते जा रहे हैं आत्माएं। तो परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जाता नहीं है। बाबा ने समझाया है पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना ही होता है। दूसरे फिर सिर्फ सतो का पाठ बजाए वापस कैसे जा सकते हैं? जो शुरुआत में आए वो तो चारों ही पाठ अदा करते हैं, और जो सतो में आए या रजो में आए उन लोग कैसे चल जाएंगे? जब सतो प्रधान वाले जा नहीं सके तो उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है, सबकी ताकत अपनी अपनी हो रही है। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी हो जाते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? अभी तुम समझते हो गॉड फादर हैं, हाँ शिव बाबा हैं, मुख्य हैं। पीछे फिर जगत अम्बा और जगत पिता हैं। उनका अचल अडोल स्थिति बहुत अच्छा था। जगत के मालिक विश्व के मालिक बनते हैं, जगत के मालिक विश्व के मालिक बनते। इनका पाठ जरूर ऊंचा होता है, ब्रह्मा बाबा और मम्मा का। तो उनकी पे यानी पगार भी ऊंची होती है। लक्ष्मी नारायण का पगार कितना है? नंबर 1 बने तो सब कुछ तो वही मालिक बन गए। तो पगार देते हैं बाप। इस समय जो जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करेगा, जितना ब्रह्मा बाबा का जीवन कहानी में अभी क्या पढ़ रहे हैं कि वो 24 घंटे लगे रहते थे सेवा में। कभी इसको सकाश देना है, कभी इसको सकाश देना है, कभी यहाँ जाना है सेवा में। 24 घंटे लगे रहते थे, सोते नहीं थे। जब भी बच्चे देखते थे तो लाइट जल रहा बाबा के कमरे में, तो सबसे ज़्यादा पगार कौन लेगा? ब्रह्मा बाबा लेगा ना। तो ब्रह्मा बाबा पगार लेते थे। जो सबसे ऊंचे हैं शिव बाबा, वो देते हैं। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलनी चाहिए। तो हम कितना मददगार हैं? 24 घंटे में चेक करें कि हम कितने मददगार हैं। बैरिस्ट्री पढ़ाएगा तो कहेगा ना इतना ऊंचा पद प्राप्त कराता हूँ। तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, छोड़ना नहीं है कि हाँ गृहस्थी को छोड़ दिए। देखिए समर्पित बहनें भी तो गृहस्थी हुई। कैसे कि एक बहन तो रहती नहीं है, सन्यासी अकेले होता है। और देखिए यहाँ पर कितनी बहनें एक साथ रहती है, अलग अलग संस्कारों से आती हैं। लेकिन सब काम भी क्या रहता है, ऐसा नहीं कि खाना पीना नहीं बना रहे, कोई बाहर से ला कर दे रहा, ऐसा तो नहीं है। उन लोग तो अपने से बनाती हैं, करती हैं। तो सब गृहस्थी अभी हम बच्चे बने हैं। तो कर्म योग संन्यास है ना, कर्म योग संन्यास है हम लोगों का। कर्म योग मतलब कर्म करते हुए हमें संन्यास करना है।
गृहस्थ व्यवहार में रहते संन्यास करना है। सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना। इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ, परिवार छोड़कर जाना, ये नहीं वो नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। बाबा के साथ हल्के होकर करना है। काम काज करते शिव बाबा को याद करना है और क्या करना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी के लायक अभी बना रहे। राजधानी, राजा रानी जहाँ पर जिसका चलता है, वो वहाँ राजधानी का हम लोगों को मालिक बना रहा है। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इस ज्ञान की मुख्य 2 सब्जेक्ट है, अलफ और बे। मुख्य क्या सब्जेक्ट है, अल्लाह को जानो पूरी तरह से, और बे मतलब बादशाही को जानो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो। तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाओगे। हेल्दी तन से भी और मन से भी स्वस्थ शक्तिशाली, और वेल्दी ज्ञान रत्नों से भी भरपूर और बाहरी धन से भी भरपूर हो जाएंगे। बाप कहते मुझे याद करो, घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाओगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। यह बुद्धि में अच्छी रीति रहनी चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुख धाम में सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ मिलता है। यहाँ पाने की इच्छा रखना है नहीं, बाबा स्वतः ही देगा। केवल इच्छा ये रखना कि कैसे हम अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करें, कैसे हम बाबा के हर श्रीमत का पालन करें, कितनी आत्माओं को बाबा से मिलवाने का कार्य करें, ये सब हम लोगों को करना है। तो वहाँ एक धर्म होता। अभी देखो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं, नया खून दिखाते हैं, कितना हंगामा कर देते। कॉलेज में अगर थोड़ा सा प्रोफेसर कुछ कर दिया तो देखिए कितना हंगामा, कॉलेज तोड़ फोड़ भी कर देते हैं। तो यह है तमो प्रधान दुनिया। सतयुग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर ही होती है। महाभारत यानी पूरा विश्व युद्ध जिसमें सारे देश शामिल होंगे। तो महाभारत इसलिए कहा गया, भारत ही अविनाशी खंड है, तो इसी के नाम पर महाभारत बोला गया। अभी यह दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इसको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, जिसमें तमो प्रधान आत्मा को पुरुषोत्तम बनाया जाता है। कितनी आत्माओं में श्रेष्ठ बनाया जाता है, इसलिए पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास भी होता है ना, 4 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है ना, बोलते हैं ना लीप ईयर होता है और कुंभ का मेला लगता है। तो पुरुषोत्तम मास भी होता है, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु ये पुरुषोत्तम संगम का किसी को पता नहीं। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। इसमें भी नंबरवार हो जाते हैं। एक ही टीचर, एक ही स्कूल, एक ही पढ़ाई, बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति के अनुसार बनते हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, हीरे जैसा राजा बन जाती हैं। बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। तो क्या बनना है, सोना बनना है कि हीरा बनना है? हीरा बनना है। तो प्रजा सोने जैसा होती है वहाँ, और राजा हीरा होता है। तो बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बन गया। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। बाबा रोज जो भी श्रीमतें देता है उस पर एक्यूरेट चलना है। सोचना नहीं है कि नहीं करेंगे क्या होगा, कुछ नहीं, इसमें भी पुण्य हो जाएगा। नहीं, बाबा बोल दिया जैसे कि आज पैसों की लेन देन नहीं करनी है, तो चाहे कितना भी अच्छा फकीर आ जाए, कितना भी अच्छा भिखारी आ जाए, लेकिन देंगे नहीं देंगे। तो फिर उसमें ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। समझा जाता है ये कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेगा। लोग समझते ना, पता नहीं मेरा कैसा पद होगा, पता नहीं मेरा कैसा पुरुषार्थ। इस जन्म में अच्छा पुरुषार्थ करें, प्राप्ति स्वरूप बनने लगेंगे तो अपने आप मन में विचार आएगा मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, कल्प कल्प का पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। ये नहीं सोचे कि दुख कितना आ रहा है, दुख में भी प्राप्ति कितनी हो रही है, क्योंकि हर एक दुख एक तोहफा लेकर आता है, हर एक विघन एक तोहफा लेकर आता है। लेकिन अंदर से चेक करेंगे तब पता चलेगा कि तोहफा है कि विघन है। तो इसमें जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं, इनसे जास्ती पुरुषार्थ नहीं होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर या प्रजा में आएंगे। पता चल जाता उनकी स्थिति से कि जब देखिए ऐसे अच्छा समय चल रहा तो चलना कोई बड़ी बात नहीं है, जब विघन आता है तब देखा जाता है कि इसकी स्थिति क्या रही।
और उस समय अगर अच्छा पुरुषार्थ कर लिए तब कहा जाएगा हाँ ये अच्छा पुरुषार्थी है। तो यह साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। सब पुरुषार्थ पे डिपेंड कर रहा है, बाबा पे डिपेंड नहीं कि बाबा भाग्य दे रहा है, बाबा भाग्य बनाने का कला सिखा रहा है। नंबरवार तो होते हैं ना, पढ़ाई के आधार से मालूम पड़ जाता है, बाबा झट बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारी कल शरीर छूट जाए तो तुम क्या बनोगे। अभी अभी हम चिंता कर रहे हैं और शरीर छूट जाए तो उसी चिंता में चले जाएंगे। तो दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जा रहा है, टाइम कितना एक एक साल घटता जा रहा है ना। अब 2025 आ गया, अब कितना साल बचा 2036 में। हाँ 10 साल, 11वां साल में तो हो ही रहा है, तो 10 साल। तो अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा, शिव बाबा को याद करेंगे, जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो ना, शिव बाबा कहता रहता है ना। अभी छोटा छोटा बच्चा पोते पोतियाँ जिसके है ना, तो अगर बाबा बाबा कह रही हैं दादी उसकी माँ, तो बच्चे भी सीख जाते हैं बाबा है ना, बाबा ऐसे करेगा तो उसके मुख पर भी बाबा आ गया, तो उनको भी कुछ मिल जाता है, क्योंकि इसी कुल की है तभी ऐसे में जन्म लिए हैं, तो वो भी इसी कुल के हैं। छोटा बच्चा तो महात्मा मिशन है, वो तो एकदम पवित्र है, वो बाबा बाबा ही कहने लगा ना, इसमें भी उसकी प्राप्ति है, जरूर स्कूल में रह चुका है, इसीलिए उसको फिर बाबा बाबा सिखाया जा रहा है। तो विकारों का तो उसको पता ही नहीं, विकार क्या होता है। जितना बड़ा होता जाएगा फिर विकारों का असर होता जाएगा, क्रोध बढ़ेगा, बच्चों के अंदर भी देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में भी क्रोध आ जाता है, यानी विकार बढ़ रहा है, तो उसका फिर पाप का बोझा चढ़ेगा। मोह भी होने लगता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा होता है ना, मेरापन भी आ जाता है बच्चों के अंदर भी, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी, मोह जाल आ जाता है। तो अभी तुमको तो समझाया जाता है इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो उनसे ममत्व मिटा दो, कोई ममत्व नहीं रखना है। आत्मा जानती ये तो सब कब्र दाखिल होना है, आत्मा तो जान रही है कि इस समय सब जो कुछ भी दिख रहा है वो बचेगा, कुछ भी बचेगा नहीं। तमो प्रधान चीज है, मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीज करनी घोर को देते हैं कि नहीं, उसका जो जो पुराना सामान रहता है सब करनी घोर को दे देते, ले जाओ। तो बाप तो बेहद का करनी घोर है ना, बाबा मेन है करनी घोर, उसको सब कुछ दे दें। धोबी भी है, हमें हमारी धुलाई कर रहा है ना, आत्मा एकदम खराब बन गई थी, उसका कपड़ा खराब हो गया था, अभी कर्मेंद्रियों से अच्छा कर्म करवा कर धो रही है ना हमें भी। तो बाबा करनी घोर है, हम तो मर चुके हैं, मरे हैं कि नहीं, मरे हैं तो दे दिए होंगे, और नहीं दिए होंगे तो पुराना कपड़ा पहनते रही, फट जाएगा, कभी इधर फटेगा कभी उधर फटेगा। तो तुमसे लेते क्या है और देते क्या है। अगर बाबा करनी घोर बनकर आया तो क्या ले रहा है, फटा हुआ कपड़ा ले रहा है। एक तरह से शरीर क्या है, बार बार रोगी हो रहा तो इधर फट रहा, चत्ती लगाना पड़ता है, दवा खाना मतलब चत्ती लगाना। तो तुम जो कुछ भी थोड़ा धन भी देती हो ना, वह तो खत्म होना ही है, क्यों ना हम इस यज्ञ में लगा दें। आप जब आप रखे हुए हैं बहुत पैसा, ठीक है, और अचानक चोरी डकैती हो जाए तो आपको इतना खलेगा उस समय कि थोड़ा कर लेते और ज़्यादा, बाबा के इस यज्ञ में सफल कर लेते, उस समय पछतावा होगा। अगर अचानक से भूकंप आ जाए, पूरा दब जाए और आप बच जाए तो उस समय भी खलेगा। तो इस तरह से बहुत पछतावा क्या शुरू होंगे। इसीलिए बाबा कहता है कि जो कुछ भी थोड़ा धन तुम देते हो वह भी खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं यह धन रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममत तो मिटा दो। ठीक है अपना खर्ची भी है, परिवार चलाना है तो रखो, लेकिन इसमें ममत तो नहीं रखो कि ये धन है हम बहुत ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, सेवा में लगाते चले जाना है। तो हिसाब किताब बाप को देते रहो कि बाबा आज इतना खर्चा हुआ, बाबा आज इतना, देते हैं कि नहीं। जब देंगे ना तो अंदर में महसूस होगा कि यहाँ पर हम गलत खर्ची किए, यहाँ पर हम ऐसे खर्च किए, तुरंत आएगा बुद्धि में। तो इसीलिए चेक एंड चेंज करते जाओ, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे बाबा की। तुम्हारा ये कखपन जो है यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में, हेल्थ वेल्थ के लिए लगा देते हैं। जो भी है धन है, बच रहा है धन, चलो हर महीना में कुछ ना कुछ धन बच रहा है, चलो उसको सेवा में लगा दिए। हॉस्पिटल होता है बीमारों के लिए, यूनिवर्सिटी होता है पढ़ाने के लिए। तो यह कॉलेज हॉस्पिटल दोनों इकट्ठा, सोचो कितना सफल होगा। अब हॉस्पिटल में देंगे तो बीमारों में सफल होगा, यूनिवर्सिटी में लगाएंगे तो पढ़ाई में सफल होगा, लेकिन यहाँ तो दोनों ही काम हो रहा है, तो डबल जमा हो जा रहा है। इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए,
3 पैर पृथ्वी, थोड़ा छोटा सा भी कमरा मिल गया तो फिर बोलते ना बाबा कि पैर बढ़ते 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 कितना बड़ा पैर हो गया था। जो वामन अवतार का दिखाते हैं कि पहला पैर में क्या नापे थे, पहला पैर में धरती, दूसरा स्वर्ग नापे थे, धरती को फिर स्वर्ग नापे थे, और तीसरा पैर में जगह नहीं बचा ना, तो उसी आत्मा के राजा बलि के ऊपर रख दिए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 3 पैर पृथ्वी छोटे से कमरे से धीरे 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 बड़ा होता जा रहा, पूरे विश्व में हमारा स्वर्ग भी स्थापन हो रहा, कर्म ऐसा हो रहा है, और सभी आत्माओं का भी तो दिल जीत रहे हैं अच्छा कर्म करके। तो बस जिनके पास और कुछ नहीं है तो बस सिर्फ 3 पैर पृथ्वी भी तो दे देवे, उनमें क्लास लगा दे। तो 3 पैर पृथ्वी के, वह तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना, आसन 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। 3 पैर पृथ्वी भी काफ़ी है। बैजेस भी बहुत बनवा रहे हैं सेवा के लिए। यह है बहुत सिंपल, चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है। इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी, बैच से भी सर्विस होगा, 3 पैर पृथ्वी से भी बहुत सर्विस होगा। तो जो है सब कुछ सेवा में लगाते चले जाना है। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी, मनुष्यों को भी वैराग्य आएगा। जितनी आफत आती है तो आता है कि नहीं वैराग्य। अब जिसको इतना ज़्यादा कर रहे हैं, बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पालना, और बच्चे गलत काम करें तो वैराग्य आता है कि नहीं। लोग बाहर वाले भी बोल देते ऐसा बच्चा रहे या ना रहे, बोल देते वैराग्य आया तब तो बोले ना। तो बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम अविनाशी आत्मा हैं, अपने अविनाशी बाप को याद करें। क्यों ना हम अविनाशी आत्मा बनकर अविनाशी बाप को याद करें। तो बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएंगे। तो बाबा को याद करना, श्रीमत के प्रमाण याद करना, भक्ति भाव जैसा नहीं कि बाबा बाबा कर रहे हैं। तो अपने को आत्मा समझ, बाप से पूरा पूरा प्यार रखना है, बाप से पूरा प्यार। तो अगर बाप को साथ रखेंगे तो किसी देहधारी का जरूरत पड़ेगा। लोग कहीं भी जाते हैं ना तो बाबा तो है ही दिल में, ऐसे बोलते हैं बाबा तो है ही दिल में, लेकिन अपने साथ कुछ लोगों को साथ ले जाते हैं क्या सोचकर कि सेफ्टी होगा, अगर कोई मार देगा तो हमको। मन में तो डर है ना, लोगों को आप साथ क्यों ले जा रहे हैं। मन में डर यानी पूरा निश्चय नहीं है। अगर बाबा को साथ है तो फिर अकेले जाने में भी कोई डर भय नहीं लगेगा, क्योंकि बाबा मेरा साथी सहयोगी है। लेकिन अगर आप गलत वाइब्रेशन दिए ना कि मारेगा, तो क्या करेंगे, यानी कि उस आत्मा के लिए चला दिए। अब वो आत्मा तो नहीं करेगी, लेकिन कोई और आत्मा के जरिए आपका पेपर आ जाएगा। तो ये जो संकल्प चलता है ना, ये बहुत सूक्ष्म है, जिसको नहीं लोग समझ पाते। अगर किसी के भी प्रति आप गलत संकल्प किए तो कहीं ना कहीं से रिटर्न जरूर आएगा। तो इसीलिए किसी भी आत्मा के लिए गलत मत करें, वही आत्मा नहीं करेगी, दूसरी आत्मा आपके साथ गलत कर देगी। तो अपने को आत्मा समझकर बाप से पूरा पूरा प्यार रखना है, लव रखना है। दे अभिमान में ना आओ, ये सब दे अभिमान है। आखिर मेरे पास आधार है, तब तो हम आधार को साथ ले जा रहे हैं, और कोई नहीं रहता मेरा साथी सहयोगी, तब हम क्या बोलते हैं, बाबा तुम ही साथी चलो बनकर, 1000 भुजा के साथ चलो बाबा। एक बाबा पे डिपेंड रहते तो निश्चय का कमी हुआ कि नहीं यहाँ पर। फिर बोलते कल तक तो ठीक हुआ, आज फिर पेपर आ गया। क्यों पेपर आ गया, कभी ये चेक ही नहीं हो रहा है। हाँ, बाहर का बच्चा भल बच्चों आदि में रखो। हाँ, बाहर का प्यार मतलब देह से प्यार रखो कि चलो ठीक है, जिम्मेवारी आखिर मेरी रचना है तो बच्चों को भी देखना सुनना है। लेकिन अंदर से क्या रहे कि सब एक आत्मा है। बोलना नहीं है जाकर कि तुम भी आत्मा हो, बच्चे तुम आत्मा हो, ऐसे बोलने में अच्छा लगेगा क्या, नहीं ना। तो बच्चा है तो बच्चा प्यार खोजेगा, उसको प्यार दीजिए। परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। हम बच्चों का सच्चा प्यार किससे हो, रूहानी बाप से। तो उनकी याद से ही विक्रम विनाश होंगे। तो मित्र संबंधियों के साथ भी रिश्ता निभाओ, बच्चों आदि को भी देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। अगर मित्र संबंधियों के पास आप जाना छोड़ देंगे तो फिर ज्ञान कैसे देंगे। समय समय पर सब जगह करना है पूरा, और ज्ञान युक्त, योग युक्त, धारणा युक्त होकर जाए। कोई डर चिंता नहीं रखे। जब हम आत्मा को देखेंगे ना तो अभी हम बड़े हो गए, क्योंकि ज्ञान ही आत्मा है।
हम बड़े हैं। अब उसको जाकर नहीं बोल दीजिए कि हम तो ज्ञानी आत्मा है, आप तो अज्ञानी, आप हमसे छोटे। ये सब सिखाया जा रहा है कि हम ज्ञानी हैं तो हम बड़े हैं, वो आत्मा छोटी है तो छोटा बात मानेगा कि नहीं। लेकिन ये सब बातें गुप्त है। जब भी बात करे मैं आत्मा से बात कर रही हूँ, तब उस पर असर होगा। तो तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो, याद की फांसी पर लटके हुए, पूरा चढ़े नहीं है, अभी फांसी लटकाए नहीं है, लेकिन अभी चढ़े हुए हैं। पूरा याद जब रहेगा ना तो कर्मातीत अवस्था बन जाएगा, अभी कर्मातीत नहीं हुआ है। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे। कहाँ लटकी रहे? मेरा फांसी है ना, ऊपर से गला में पड़ा हुआ है, लटकी अभी नहीं है। बाप का घर भी ऊपर है ना, ऊपर जाना है तो जैसे ही रस्सी में लटके पूरी तरह से आत्मा उड़ जाएगी ऊपर। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये है स्थूल वतन। अब घर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफिरी पूरी हो गई। ये मुसाफिरी था, अब कब मुसाफिरी अब पूरा हो रहा, अब घर जाना है। तो किसी में मोह जाल रखना है क्या? नहीं। तुम अब मुसाफिरी से लौट रहे हो तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। जब कहीं घूमने जाए ना तो एकदम थक के चूर हो जाएंगे, घर लौटेंगे, अब आ गए अपने घर में। तो उसी तरह परम धाम हमारा सबसे प्यारा और अविनाशी घर, अब वहाँ लौट रहे हैं। तो यहाँ पर जब योग लगाते हैं कि हम परम धाम में जा रहे हैं तो देखते हैं कि मन को कितना शक्ति मिलता है। तो वह है हमारा बेहद का घर। वापस अपने घर जाना है ना सबको। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं तो घर नहीं जा सकते हैं। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं करते रहते, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता ही बताते हैं, सुख धाम तो वो जानते ही नहीं। सन्यासी लोग सुख धाम का रास्ता सिर्फ बाप बतलाते हैं। तो पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ अवस्था में जाना है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड जहाँ पर केवल आत्मा अंडे मिसल रहती है। तो वह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। हम आत्मा बिंदी, हमारा रहने का स्थान ब्रह्मांड है। तुम्हारी भी पूजा होती है ना, अंडे मिसल पूजा किसका होता है? ये शालिग्राम के रूप में, शिवलिंग के रूप में शिव बाबा है। और शालिग्राम छोटा पत्थर देखेंगे सत्यनारायण पूजा में शालिग्राम जरूर रखते हैं, क्योंकि सत्यनारायण कौन बना? नारायण हम बच्चे बने। तो शालिग्राम आत्मा के रूप में पूजा करते, उसको दही पंचामृत में स्नान कराते हैं। तो अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हैं तो शालिग्राम बनाकर एक एक आत्मा को पूजते हैं। तो वही शालिग्राम कौन हो गए? हम बच्चे हो गए। तो बिंदी की पूजा तो हो नहीं सकती, इसलिए इतना बड़ा पत्थर एकदम गोलाकार अंडे मिसल रहता है, वो एकदम चिकना, इसीलिए बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को तो अपना शरीर तो है नहीं, यह बातें तो अभी तुम जानते हो। चित्रों में भी तुम्हारा बड़ा रूप दिखाना पड़े, बिंदी में कैसे समझेंगे? यूं बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत है, तिलक माताएं भी लगाती हैं, तैयार मिलते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद तिलक भी मिलता है ना, बिंदी मिलता है ना स्टोन का, तो तैयार मिलता है। आत्मा भी सफ़ेद होती है ना, स्टार मिसल, यह भी निशानी है। जब सफ़ेद चमकता है, धूप की रोशनी पड़ती है तो देखते चमकता है। तो भ्रिकुटी के बीच आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसी को भी पता नहीं है। यह बाप समझाते, इतनी छोटी सी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बॉम्ब आदि बनाते रहते हैं, वंडर लगता है ना, आखिर किस लिए बना रहे हैं? विनाश के लिए ही ना। तो आत्मा में इतना पाठ भरा हुआ, ये बड़ी गुह्य बातें हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में, शरीर में कितना काम करती, इतनी छोटी सी आत्मा बिंदी मिसल, और शरीर से कितना काम कर रही है, ताकत है ना। आत्मा विनाशी, उनका पाठ कभी विनाश नहीं होता, ना एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सतयुग में कितना छोटा झाड़ होगा। अभी देखिए पूरे विश्व में आत्माएं फैली हैं 850 करोड़, और सतयुग में कितना हो जाएंगे? 9 लाख, 9 लाख ही होंगे। 2-3 करोड़ तो लास्ट में होंगे, सतयुग के लास्ट में होंगे। पुराना होता नहीं। मीठे छोटे से झाड़ की कलम अभी लग रही है। अभी तुम पतित बन गए थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में सारा पाठ पतित और पावन दोनों का है, नूंधा हुआ है। कुदरत यही है। कुदरत क्या है? जैसे मनुष्य निर्माण चीज क्या है? चिप है। चिप में कितना गाना डाल देते हैं, एक मोबाइल में पूरा 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 सृष्टि समा गया है एक मोबाइल में। ये है मनुष्य का बोलते कुदरत, और ये जो भगवान कुदरत बना रहे हैं, आत्मा में कितना ज़्यादा पाठ भर रहे 84 जन्मों का।
तो अविनाशी पाठ चलता रहता है, यह कभी बंद नहीं होता। अविनाशी चीज़ है ना, ये कभी बंद नहीं होता, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ये वंडर लगता है। जैसे कि इस घड़ी में बैटरी ख़त्म हो गया तो चलो बैटरी भर देते, लेकिन घड़ी भी तो ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आत्मा कभी कुछ नहीं होती है, बस उसका बैटरी भरा जाता है, वो ख़त्म होता है। तो यह वंडर है। बाप समझाते बच्चे देही अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। जास्ती पाठ तुम्हारा ही होता है जो सतयुगी आत्मा है। बाबा का इतना पाठ नहीं है जितना तुम्हारा। बाबा का तो कितना, सतयुग त्रेता में उनका कोई पाठ ही नहीं है, तो ज़्यादा पाठ हम बच्चों का हुआ। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ। हमारा कोई पाठ नहीं होता सतयुग और त्रेता युग में। इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना, इस समय तो बाबा बहुत सेवा करता है। यह नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानता। बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होगी। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क आ जाता। अगर किसी और पतित के हाथ से आप खाते हैं तो आपका मन का शुद्धि नहीं हो पाएगा। इसीलिए बाबा कहता ना कि बच्चे आप बाबा को याद करते हो, अपने हाथों से बहुत प्यार से भोजन बनाकर खाओ। तो इसीलिए अगर खान पान में ये सब लाएंगे तो आपका धारणा में फर्क पड़ जाएगा। इसमें प्यूरिटी बड़ी अच्छी चाहिए, तन का भी पवित्रता और मन का भी पवित्रता, वही भोजन खाना है। बाप को याद करना बहुत सहज है, बाप को याद करना वर्षा पाना। इसीलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास ये सब चित्र रख दो, मतलब जहाँ रसोई घर है सब जगह बाबा का चित्र रखो, लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो और याद में भोजन बनाओ। योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। बार बार अगर वो लगा देंगे चित्र तो नशा रहेगा ना, हम ये बनने जा रहे हैं। नहीं, बाबा को याद करना, इधर उधर बुद्धि भटकेगा, चित्र पे नजर जाएगा तो टिक जाएगा। तो हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युगी, तुम पुरुषोत्तम बनते हो। मनुष्यों को ये बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। रोज 4 पेज की मुरली लिखनी पड़ती है बाबा को। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हो खुशी बढ़ती जाएगी। जितना नॉलेज को समझ कर धारण करते जाएंगे खुशी बढ़ती जाएगी। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यह यहाँ रहते भी, शरीर निर्वाह करते भी सब कुछ करना पड़ता है। शरीर निर्वाह अर्थ सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन बुद्धि बाप से लगाना पड़ता है। बुद्धि में रहे कि हम शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, हमेशा यही रहे तो आप ज़्यादा भी नहीं खाएंगे और कम भी नहीं खाएंगे और बर्बाद भी नहीं करेंगे। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। काल कंटक मतलब दुख बीमारी जो आ रहा है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर यह पुराना शरीर छोड़कर चले जाएंगे। बच्चे समझते बाबा कुछ भी लेते तो नहीं है। बाबा लेता है क्या? अब यहाँ पर ब्रह्मा भोजन बनता है, भोग लगता है, कौन खाता है? हम बच्चे खाते हैं। तो वह तो दाता है ना। बाप कहते हैं बच्चे सिर्फ श्रीमत पर चलो और कुछ नहीं। पर तुम्हें पैसे का दान किसे करना, इस बात पर पूरा ध्यान देना है। आज से पैसों का दान देने से पहले 1000 बार सोचे कि वो रावण साधु के भेष में रावण तो नहीं। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब पी लिया, बुरे काम किया, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। उसका हिसाब किताब फिर भोगना पड़ेगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते हैं। कितना फर्क है। पाप आत्मा से लेन देन कर पाप आत्मा बन जाते हैं। मतलब वो तो सोच रहा है कि हम पुण्य कर रहे हैं, लेकिन पाप आत्मा को दिए तो आप भी पाप में शामिल हो गए। तो यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, तो क्या करना, अब जो भी पैसा है बाबा की इस यज्ञ में शामिल करना, ताकि कितनी आत्माओं को पढ़ाई मिल रहा है, कितनी आत्माओं की सब अंदर का बाहर का बीमारी दूर हो रहा है। इसीलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाप कहते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में भी मोह नहीं रखना है। मोह बस क्या करते हैं, पैसे कमाएं और जाकर बच्चों को नॉनवेज खिला रहे हैं। क्यों? बच्चे जिद करे पापा आज हमको नॉनवेज खाना है, तो आप पैसा तो कमाए बहुत अच्छे से, आप जाकर खिला दिए, पाप चढ़ेगा कि पुण्य? बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो बाप भी सैक्रीन बनकर आते हैं, पुराना कखपन देते देखो कितना ब्याज है। 2500 साल तक देंगे तो कितना देना है बाबा को, कितना दे सकते हैं, देते जाएं। बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कितना भोला है ना बाबा, इतना थोड़ा सा लेकर 2500 साल के लिए पूरा दे दिया।
2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। इसीलिए गायन है ना सुदामा का कि खाएं 2 मुट्ठी, तीसरा मुट्ठी तो रोक देती है। 2 मुट्ठी खाएं, सतयुग त्रेता का भाग्य मिल गया, द्वापर से भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे। अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना, इसीलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखकर बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। बाप की याद में नीचे नहीं, ऊपर लटकाना है। संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा और पवित्र ब्राह्मण बनना। पवित्र और सच्चा मतलब कोई विक्रम ना हो, श्रीमत का हर जगह पालन हो, पैसा खर्च करने में भी श्रीमत का पालन हो, काम काज करते बाप को याद करना है। वरदान है, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ बनो। कितना सुंदर आज का वरदान है। जैसे ब्रह्मा बाबा आदि देव हैं, ऐसे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी तो आदि रतन है। अभी तो संगम युग आदि का समय स्टार्ट हो रहा है ना, तो अभी हम भी आदि देव आदि देवी हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हो गए। तो आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकोगे कि तुम कौन हो, कितना वैल्यू है हमारा। आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन, तो कितनी वैल्यू हो गई ना हमारी। इसीलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो। समर्थ भवा का वरदान स्वतः मिल जाएगा। समर्थ मतलब सब कुछ समर्थ हो जाएगा, होना ही है सारा कार्य, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा आपका। आप जो भी सेवा करेंगे, तन का, मन का, धन का, समय, श्वास, संकल्प, सब समर्थ मतलब सफल हो जाएगा। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वो है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। सीता धोखा खाई, साधु के भेष में रावण को परख नहीं पाई, है ना। मारीच की आवाज को राम की आवाज समझ बैठी, परख नहीं पाई, निर्णय गलत हो गया। तो इसीलिए घड़ी घड़ी बाबा बोलता है, ज्ञानी तू आत्मा वो है जो धोखा खाने से पहले परखें सही क्या है कि गलत क्या है, तो बचे रहेंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। बुद्धियों को, सबकी बुद्धि अभी कैसी हो गई है, रावण की बुद्धि हो गई है। रावण की बुद्धि को चेंज करने के लिए बुद्धि गुप्त है, दिख नहीं रहा ना, तो गुप्त रूप से सकाश देना है कि सभी आत्माएं आ रही हैं, उनका बुद्धि साफ स्वच्छ हो रहा है, ऐसे करके सकाश देना। परिवर्तन करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। ये गुप्त सेवा करनी है। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उन विघ्नों के पर्दों के अंदर कल्याण का दृश्य छुपा हुआ है। विघ्न क्या है हमारे लिए, तोहफा है, कल्याणकारी है। तो सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो। मनसा और वाचा के द्वारा विघ्नों का पर्दा हटाओ, अंदर में कल्याण का दृश्य ही दिखेगा। कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ अच्छा से अच्छा हो रहा है। ओम शांति।